बेटी, तू इस घर की वारिस नहीं होगी। रजनी बेटी अभी तक भी नहीं आई। मेरा उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। जाने कब मुझे भगवान का बुलावा आ जाए। बीना जी ने धीमी आवाज में कहा। अम्मा, फोन तो कर दिया है, अब आते आते ही आएंगी। इस शहर में तो रहती है, माँ की तबीयत पूछने की भी उसे जरा से भी फुर्सत नहीं है। मैं कब से उसकी आने की राह देख रही हूँ। सूरज, एक बार और फोन लगा। वो तो उतावलेपन से बोली। सूरज फिर से फोन देखता है तो रजनी का मैसेज देखकर रुक जाता है। सूरज, तू अम्मा को समझा, क्यों बार बार मुझे फोन करती है। मुझे आज किटी पार्टी में जाना है, जब समय मिलेगा आ जाऊंगी। वैसे भी तुझे अम्मा की देखभाल करने के लिए रखा है, और तेरी पत्नी भी तो है। उन्हें और क्या चाहिए, सारे इकट्ठा होकर क्या करेंगे। सूरज ने फोन बंद करके अपनी पत्नी रेनू को आवाज लगाई। रेनू, जरा अम्मा के लिए जूस लेकर आना, शायद गला सूख रहा है। बीना जी ने फिर से कहा, मुझे जूस नहीं पीना है, रजनी को बुला दे। अम्मा, रजनी दीदी आ जाएंगी, आप जूस तो पी लो और दवाई ले लो। सूरज ने जूस पिलाकर दवाई दे दी और वो रजनी का नाम लेती लेती सो गई। सूरज ने फिर से रजनी को मैसेज किया। दीदी, अम्मा आपको बहुत याद कर रही हैं। आज समय नहीं मिला तो कोई ना, अगले शनिवार आ जाना। तब तो जीजू भी घर पर ही रहते हैं। वो आपको बहुत चाहती हैं, तो उनका मिलने का मन कर रहा है। आप वीडियो कॉल तो कर देती हो, पर वो आपसे सामने मिलना चाहती हैं। फिर अपनी पत्नी से बोलता है, रेनू, मम्मी के लिए हल्की सी खिचड़ी बना देना। वो भी खा पाएंगी या नहीं, पर भूखे पेट दवाई तो नहीं दे सकते हैं। उन्हें खाना खिलाना भी तो जरूरी है। आज शाम को अम्मा को दिखाने डॉक्टर के पास जाना है, तुम भी तैयार हो जाना। ठीक है, मैं बच्चों को पड़ोस में छोड़ दूंगी और शाम के खाने की तैयारी कर चलूंगी। फिर वहाँ अस्पताल में समय भी लग जाता है। रेनू ने ये कहकर तैयारी करने में जुट गई। तभी सूरज बोलता है कि रजनी दीदी कुछ दिनों के लिए आ जाती तो हमें भी मदद मिल जाती, पर उन्हें तो अपनी पार्टियों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अम्मा का तो कब से उनसे मिलने की इच्छा है, पर दीदी के पास समय ही नहीं है। बीना जी के एक बेटी रजनी है। रजनी की शादी उसी शहर में कर दी थी ताकि बेटी जब चाहे माँ से मिलने आ सके। रजनी के पिता की मौत काफी सालों पहले हो गई थी, तब उन्होंने ही अकेले रजनी को पाला था और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती थी। रजनी इसी वजह से थोड़ी जिद्दी हो गई थी। उसे जो चाहिए होता था वो लेकर दम लेती थी। पिता न होने की वजह से उसने जीवन में बहुत समझौते किए थे। वो हमेशा एक ऊंची लाइफ स्टाइल के सपने देखा करती थी। रजनी ने उच्च शिक्षा हासिल की और उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई। पैसे हाथ में आते ही उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। इन सब के बीच वो अपनी माँ की उपेक्षा करने लगी। रजनी, इतनी देर रात तक पार्टी में कहाँ जा रही हो? एक दिन बीना जी ने टोका तो रजनी बिफर गई। मैं हमेशा आपके साथ इस घर में रही, पापा के ना होने की वजह से आप कहीं नहीं जाती थी तो मैं भी घर पर रही, लेकिन अब मैं खुद कमाने लगी हूँ, पैसा है तो अब मैं अपनी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी। मैं पार्टी से रात को आऊंगी। बीना जी भी चुप हो गई। बेटा हो या बेटी, जब कमाने लगते हैं तो वो अपनी मनमानी करते ही हैं। बीना जी स्कूल में पढ़ाती थी और उसी से घर खर्च चल रहा था। रजनी के पैरों पर खड़े होने के बाद भी वो पढ़ाती रही। उन्हें लगता था
कि घर बैठने से शरीर को जंग लग जाएगा। सुबह दोनों निकल जाते थे, रजनी ऑफिस के लिए और बीना जी स्कूल के लिए। अब उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। वो चाहती थी कि वो जल्दी से अपने घर बसा ले, पर रजनी हर रिश्ता ठुकरा रही थी। उसे बहुत ऊंचा खानदान और बहुत पैसा चाहिए था। पैसे के पीछे दीवानी रजनी की सारी भावनाएं मर चुकी थी। 2-3 साल और निकल गए और बीना जी चिंतित रहने लगी। आखिर रजनी के लिए रिश्ता आ ही गया। उसकी सहेली की शादी में काफी लोग आए थे। उन्हीं में से बिजनेसमैन दीपक के मन को रजनी भा गई। दीपक का पैसा देखते ही रजनी ने हाँ कर दी, पर उसे लगा कि अब मम्मी अकेले रह जाएंगी। वो मम्मी को अपने साथ भी नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो घूमने फिरने और पार्टी की शौकीन थी। उसने अपने मन की बात बीना जी को बताई तो वो बोली, अभी तो मैं अकेले रह लूंगी, वैसे भी घर में नौकर तो हैं, जब ज्यादा बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। रजनी की शादी हो जाती है। शादी होते ही वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है। घूमने फिरने की शौकीन थी तो उसे बीना जी से बात करने की फुर्सत तक नहीं मिलती थी। एक दिन बीना जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें कैंसर बताया। अब उनकी सेहत गिरने लगी। रजनी को पता लगा तो उसने अपने यहाँ काम करने वाले माली के बेटे सूरज और बहू रेनू को परिवार सहित वहाँ रहने को कहा, ताकि मम्मी की देखभाल हो सके। अब बीना जी स्कूल नहीं जाती थी। उनकी सेहत दिनों दिन गिर रही थी। सूरज उन्हें अम्मा कहकर बुलाता था, कहता था, आप तो मेरी दादी की उम्र की हो। बीना जी भी अब सूरज और रेनू से प्यार करने लगी थी। बीना जी की सुबह अब सूरज को पुकार कर ही होती थी। सूरज दूध ले आ, सूरज दवाई ले आ, सूरज डॉक्टर के पास चलना है, शाम की सैर पर चलना है, मुझे पार्क जाना है। और उसकी पत्नी रेनू को वो अपनी मनपसंद सब्जियां और डिश बताती थी तो वो बनाकर खिलाती थी। सूरज के 2 छोटे बच्चे भी थे। पूरे परिवार को रहने के लिए ऊपर के 2 कमरे दे रखे थे। बीना जी उनसे किराया नहीं लेती थी, बदले में वो उनकी सेवा कर देते थे और हर महीने वो कुछ पैसे भी दे देती थी। अजीब सा प्यार भरा रिश्ता था। बीना जी अब उसे ही अपना परिवार समझने लगी थी। जब भी रजनी को फोन करती तो वो व्यस्त रहती थी, कभी ऑफिस में, कभी शॉपिंग में, तो कभी घूमने फिरने और पार्टी में। अब बीना जी ने भी अपने दिल को समझा लिया था कि बेटी व्यस्त रहती है, पर एक ही शहर में होने के बावजूद उसे कभी अपनी मम्मी से मिलने की फुर्सत नहीं मिलती थी। उसे लगता था कि सूरज और रेनू मम्मी की देखभाल अच्छे से कर रहे हैं तो मम्मी जरूर खुश होंगी, पर रजनी नहीं जानती थी कि आज भी उनकी आंखें अपनी बेटी को ही ढूंढ रही हैं। जब भी माँ बीमार होती हैं तो सिर्फ उसकी आंखें अपने बच्चों को ही ढूंढती हैं, और बच्चे विदेश हों, बाहर हों तो वो सब्र रख लेती हैं, पर जब वही बच्चा पास में हो या मिलने आ सकता हो फिर भी वो ना आए तो वो बहुत दुखी होती हैं। रजनी फोन पर तो समाचार ले लेती थी, पर कभी आकर नहीं देखती थी। बीना जी का मन करता था उनकी बेटी आए, उनके माथे को सहराए, उनकी बातें सुने। अब तो पता नहीं जिंदगी कितने दिनों की बची थी, फिर भी रजनी को उनकी परवाह नहीं थी। सूरज और रेनू उनकी मन से सेवा करते थे। सूरज, तेरे मम्मी पापा बड़े तकदीर वाले हैं जो उनकी तेरे जैसी संतान हुई है। तू मेरे कोख से पैदा क्यों न हुआ, मैंने जरूर कुछ बुरे कर्म किए होंगे। अम्मा,
आप सोचती बहुत हो। देखो, मेरे मम्मी पापा तो किस्मत वाले हैं, पर उससे भी ज्यादा भाग्य आपके अच्छे हैं, तभी तो उनके पास ना रहकर आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। बात तो तू सही कहता है। बीना जी ने हामी भरी। कुछ दिनों बाद वो रिटायर होने वाली थी। जब उनकी रिटायरमेंट की तारीख आई तो सूरज और रेनू ने उनके लिए पार्टी की और सबको बुलाया। तो लोग बातें करने लगे। सगा बेटा नहीं है, पर नौकर होकर भी बेटी से ज्यादा अम्मा का ये ख्याल रख रहा है। ये और इसकी लुगाई दिन रात सेवा में लगे हैं। बेटी तो तबीयत पूछने भी नहीं आती है। और पैसे की इन्हें क्या कमी है? अभी रिटायरमेंट पर पैसा मिला होगा और पेंशन भी तो मिलेगी, पर बच्चों का सुख नहीं है। पति जल्दी ही छोड़ गया और इकलौती बेटी भी संभलती नहीं है। सिर्फ नौकर को घर में छोड़ दिया है। कभी तो आकर खुद भी संभाले। बेटी चाहे कुछ करे ना करे, पर वारिस तो वही रहेगी। सारा धन उसको ही मिलेगा। कुछ करती भी नहीं है और जायदाद भी ले जाएगी। आखिर इकलौती बेटी जो ठहरी, इसीलिए तो लापरवाह हो गई है। अपने सुख के लिए बीमार माँ को भूला दिया है और आज रिटायरमेंट पर भी नहीं आई। पति के साथ बाहर विदेश गई है। अरे, जब पता था कि माँ रिटायर होने वाली है तो घूमने मत जाती। सबकी बातें बीना जी के कानों में पड़ रही थी। पति की मौत से वो वैसे ही दुखी रहती थी, पर आज बेटी ने भी उन्हें बहुत दुख दिया। वो सारी रात परेशान रही और अपनी बेटी को याद करती रही। उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक का सारा घटनाक्रम उनकी आंखों के आगे आता रहा। 2-4 दिन निकले थे। उन्होंने रजनी को फोन किया तो विदेश घूमकर आ गई क्या? हाँ मम्मी, परसों ही आई थी। बड़ी थकान आ रही है थी। आज तो ऑफिस भी नहीं गई। पूरा दिन घर पर आराम ही करती रही। तू घर पर थी तो मुझसे मिलने ही आ जाती। बीना जी ने कहा तो रजनी बोली, हाँ आती हूँ, बहुत जल्दी आऊंगी। तभी बीना जी ने कहा, मैं कल मेरे जायदाद और गहनों का बंटवारा कर रही हूँ। अब मेरी जिंदगी का पता नहीं कब चली जाऊँ। सोचा जाने से पहले बंटवारा कर जाऊं। ये सुनते ही रजनी बोल पड़ी, मम्मी बंटवारा क्या करना है? आपका जो भी है सब मेरा ही है। इसमें बंटवारा तो हो ही नहीं सकता है। वो जल्दी से बोली, रजनी माना तू मेरी इकलौती संतान है, पर तू मेरी जायदाद की वारिस होगी या नहीं ये मुझे सोचना है। और बीना जी ने फोन रख दिया। रजनी बेचैन रही और रात भर सो नहीं पाई। सुबह उसने फिर ऑफिस से छुट्टी ली और मायके पहुंच गई। अचानक अपनी बेटी को देखकर बीना जी खुश तो हुई, पर वो समझ गई कि बंटवारे के कारण बेटी आई है, वरना कभी आने का नाम ही नहीं लेती। वो आते ही मम्मी से मीठी मीठी बातें करने लगी और हालचाल पूछने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसने सूरज और उसकी पत्नी को आवाज लगाई, ये तुम दोनों ने मिलकर मम्मी की क्या हालत बना दी है? तुम दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और मेरी मम्मी का ख्याल नहीं रखते हो। देखो कितनी कमजोर हो गई है। तुम पर फालतू पैसा नहीं है जो खर्च करेंगे। कल से तुम दोनों यहाँ से नहीं रहोगे। मम्मी को मैं साथ ले जाऊंगी, अपने पास रखूंगी और सेवा करूंगी, और ये बड़ा सा घर फिर बेच देंगे। इसे रख कर भी क्या करेंगे? तुम दोनों अपना सामान बांध लो। सूरज और रेणु सहमे से खड़े थे। तभी बीना जी बोलती हैं, मेरे बच्चों तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। रजनी मैं यहीं पर रहूंगी। आज जायदाद के बंटवारे का नाम मात्र लेने से ही
तुम यहाँ चली आई। तुझे माँ की फिक्र नहीं बल्कि तुझे जायदाद का लालच यहाँ खींच कर लाया है। तू आई है तो ये बात भी सुन ले। तू केवल फोन पर मेरे समाचार लेने से तो तेरे कर्तव्य पूरे नहीं हो गए। तू तो बस अपनी ही दुनिया में खोई रही। अपनी बीमार माँ की चिंता होती तो एक ही शहर में होने के बावजूद मिलने जल्दी से आती। कभी तो मुझे डॉक्टर को दिखाकर लाती, पर तूने तो कभी मेरी बेटी होने का फर्ज नहीं निभाया। कहते हैं बेटी तो अंतिम सांस तक माता पिता की सच्ची साथी होती है, पर तूने तो जीते जी ही मुझे बहुत इंतजार कराया और भुला दिया। अब तू कान खोलकर सुन ले, मैं जायदाद का बंटवारा कर रही हूँ। मेरी सारी संपत्ति, ये घर, ये गहने सूरज और उसकी पत्नी के नाम कर रही हूँ। और जितनी भी हमारी यादें हैं, तेरे बचपन के खिलौने हैं, तेरे छोटे कपड़े हैं जो मैंने यादें बनाकर सजोए हैं, हमारी इतनी सारी फोटोज हैं, वो सब तेरे नाम कर रही हूँ, क्योंकि उनकी तू ही हकदार है। मेरे जाने के बाद उन सब चीजों का कोई मोल नहीं होगा। कबाड़ में देने से अच्छा है तू वो सब चीजें यहाँ से ले जा। मेरी चिंता को अग्नि भी मेरा मुंह बोला बेटा सूरज ही देगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर रजनी हैरान रह जाती है। मम्मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तो आपका अपना खून हूँ और आज आपने मुझे पराया कर दिया। रजनी, तेरी शादी के बाद मुझे कभी लगा ही नहीं कि तू मेरा अपना खून है। तूने तो मुझे एकदम से ही भुला दिया है। सेवा के लिए नौकर भेज दिया, तू तो कभी भी नहीं आई और सूरज को पैसे भी हर महीने मैं देती हूँ। अब मेरा जीव सूरज और रेनू में पड़ गया है। मैं इन्हीं ही अपने बच्चे मानती हूँ। तुम अपना सामान लेकर चली जा। मेरी मौत पर दो आंसू बहाने आ जाना अगर तुझे घूमने फिरने से फुर्सत मिले तो। तूने तो अपनी माँ पर ना समय खर्च किया और ना ही पैसा। अपनी मम्मी की बातें सुनकर रजनी शर्मिंदा होकर चली गई और आज बीना जी का मन बहुत हल्का हो गया था। इस जायदाद के अनोखे बंटवारे को सुनकर हर कोई हैरान हो रहा था। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, जब दुख और जरूरत के समय अपने ही बच्चे मुंह फेर लेते तो माता पिता को बहुत तकलीफ होती है, और जब उनके दुख में पराये साथ देते हैं तो ऐसे रिश्ते खून के रिश्ते से बढ़कर हो जाते हैं। ये कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।